हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। और हम चलते हैं और सुनते हैं आज का ये सुंदर गीत। इसलिए मुश्किलें आएंगी, आने दो, चिंता मत करो, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर का वादा है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इसलिए हमें डरना नहीं, परमेश्वर से बुलाना है। रूकी हवा चलाओ यीशु जी, रूकी हवा चलाओ, रूकी हवा चलाओ यीशु जी, रूकी हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चलाओ, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरी रूह की, पाते हैं शिफा सभी रोगी। जब चले हवा तेरी रूह की, पाते हैं शिफा सभी रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलामी की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलामी की रोटी, दे मुझको कलामी की रोटी। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की चश्मे बहा, ओहो, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चलाओ, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चलाओ, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर रे, तेरी बाहों में कितना सरूर रे। सारी दुनिया का यीशु नूर रे, तेरी बाहों में कितना सुकून रे। जो आता खुदा बंद पासी तेरे, भर जाता बुरू से जरूर रे। जो आता खुदा बंद पास तेरे, भर जाता बुरू से जरूर रे। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहाओ, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चलाओ, रूह की हवा चलाओ यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, उससे बोलना है। परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ देता है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी क्या है, बहुत थोड़ी है। क्योंकि मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा, साथ होगी दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा। और वहाँ लिखा होगा, मंजिल तो तेरी यहीं थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। लेकिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड है, क्योंकि वो जीवित है। इसलिए हम सबको वो अपने स्वर्ग में रखेगा। इसलिए हमें उसकी महिमा करनी है, आराधना करनी है। इसलिए हमें परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांगना है। जैसे यीशु मसीह इस संसार में थे और उन्होंने कहा था कि मैं ही वो सत्य हूँ। और उन्होंने कहा भी था 15:26 में यूहन्ना कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ जो तुमको इस पृथ्वी पर चलाएगा। इसलिए और जैसे पौलुस भी प्रेरितों की काम में, जब 2 अध्याय में देखते हैं प्रेरितों की पत्री में, वहाँ पर परमेश्वर के भक्त महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की भक्त आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब पिंतुकुस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे मेरे प्रभु के लोगों, वो इकट्ठे थे। और वो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और सारा घर जहाँ भी बैठे थे गूंज गया और पवित्र आत्मा से वो भर गए, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसलिए हमें परमेश्वर की रूह
से भरना है, परमेश्वर की रूह से भरना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पहला पतरस 1:15 में भी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको भी पवित्र रहना है, उसकी सच्चाइयों पे चलना है, उसकी महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, क्योंकि क्योंकि हर एक रोगी को वो ठीक करता है। क्योंकि देखते हैं यूहन्ना की पत्री में 5 अध्याय में, क्योंकि जो 38 साल से रोगी था, और वो यीशु मसीह वहाँ पर गए, वहाँ पर स्वर्गदूत आते थे और वहाँ पर लोग उस कुंड में उतरते थे, वही ठीक हो जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास गए और उन्होंने कहा, तू उठ, तू उठ, कहा उठ, खाट उठा और चल फिर, और मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, जैसे यूहन्ना 5:9 में देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब उसकी हवा चलती है, जब उसकी हवा चलती है, लोग, रोगी कितना भी समस्या, क्योंकि वो तो 38 साल से बीमारी में था, और समझ लो 38 साल जिंदगी की आधी, क्या पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उसने शिफा पाई। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है, उससे प्रार्थना करना है। जैसे मत्ती 26:41 में यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तैयार है, शरीर निर्बल है। और मरकुस के हम लोग देखते हैं 13 अध्याय में भी 32 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि वो सब समय कब आएगा। या उस मनुष्य की इसी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो तुम से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, उससे 6 दिन काम करें, एक दिन आराधना, उसके भवन में जाएं, क्योंकि इस पृथ्वी पर पल भर का ठिकाना नहीं है। एक सेकंड, एक मिनट कब यहाँ से जाना पड़े, कब मौत की नींद में सोना पड़े। इसलिए हमें उसकी महिमा करते रहना है, क्योंकि वो महिमा का पिता है, वो स्वर्ग की सिंहासन पर विराजमान है, और वो एक दिन आएगा और एक एक का वो न्याय करेगा आके। जैसे फिलिपियो में पौलुस इस बात को कहता है 2 अध्याय के, जब हम लोग देखते हैं 3 में, कि हमें दीनता से रहना है और हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करें। यीशु का स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वभाव हो, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर था और वो आज्ञाकारी रहा, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, और वो एक नाम है जो परमेश्वर ने महान नाम दिया, वो श्रेष्ठ नाम है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, सब एक दिन यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे, क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर है। क्योंकि उसकी महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हमें क्या है, जब हम लोग 2:12 पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि हमें क्या है, परमेश्वर की हमें क्या है, डरना है। कहीं पर भी रहें, किसी भी शहर में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी गांव में रहें, हमें परमेश्वर के डर भय में रहना है। याद रखना है, एक दिन इस पृथ्वी से जाना होगा, इस पृथ्वी से जाना होगा। इसलिए हमें उसकी रूह से भरना है, उसकी रूह से भरना है, क्योंकि जो भी उसके पास आता है वो रूह से भर देता है, और यहाँ पर भी वो संभालेगा और स्वर्ग राज में भी आपको जगह देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। उसने वादा किया, यूहन्ना की पत्री हम लोग 14 में देखते हैं, उसने कहा है, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब प्रकाशित वाक् 21 में देखते हैं, वहाँ हीरा मोती के महल, सोने की सड़कें हैं। कितना वो परमेश्वर इंसान से मोहब्बत करता है, उसके लिए कितना सुंदर महल सजा रहे हैं, यहाँ सोने की सड़कें। कितना महान परमेश्वर है, इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। इब्रानियों 12:28 कहता है, हमें
ऐसा काम करें, ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। वो इसी से प्रसन्न होता है कि हम उससे उससे बातचीत करें, उसका वचन पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, उससे प्रेयर करें। और वो कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि उसने ही सब कुछ इस पृथ्वी पर हम लोगों को देता है। इसलिए हमें उसके पास बैठें, उसकी महिमा करें और कहें, प्रभु अपनी रूह से भर दें। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, मेरी सुन ले दुआ प्रभु, रूह की हवा चला। और इस गीत, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।